बिग हैंड फॉर अंशुमन। खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ये जो लगाया हुआ आपने, ये कोई खास वजह से लगाया हुआ है? ये हाँ, क्यों? दरअसल मैं बड़ा होकर लेवल डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं मतलब मेरा गेम में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैं गेमर बनाऊँ। ये गेमर है आपका? ओके। सर आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर, बच्चों के साथ बहस करना या उनसे बात करना बड़ा खतरनाक हो गया आजकल। क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, एकदम चित कर देंगे आपको। भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको मैं। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अंशुमन पाठक जी। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये बेंगलुरु कर्नाटक से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। सामने से कुछ नहीं बोला आपने। अच्छा, इतने लोग ताली बजा रहे हैं, इनको थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड पहले देखा जाए। ठीक है। देख लें? देख लो। ओके, देख लो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, सारी बच जाए इनके लिए। ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है। नाम है इनका अंशुमन पाठक। ये 9 वर्ष की उम्र है। जो चीज़ें इनको पसंद है वो है वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम्स। यानी उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं दिया इन्होंने किसी चीज़ को। जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग स्कोल्डेड। अब भैया, टाइम पे नहीं उठोगे तो डांट तो पड़ेगी ना आपको, है कि नहीं? अच्छा, अचीवमेंट्स मेक्स 3D एनिमेशंस यूजिंग 3ds मैक्स। हे भगवान, ये क्या होता है भाई साहब? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सारे 3D शेप्स मिल जाते हैं, तो उन 3D शेप्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको रखता हूँ और एक टूल की मदद से उनका शेप एडजस्ट करके मेरा जैसा भी मुझे बनाना रहता है वैसा बना देता हूँ। फिर एक के ऊपर एक या फिर उसके अंदर ऐसे डाल के ऐसा पूरा स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। फिर एनिमेशन करने के लिए उस जितना पार्ट मुझे एनिमेशन करना है उसको सिलेक्ट करके एनिमेट करता हूँ। गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग बचपन में। मैं भी खेलता हूँ कभी हाँ, नहीं कभार। खेलते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है आप खेल रहे हैं। कम से कम कोई तो ऐसी चीज़ हो जो हमारे साथ जिसका संबंध हो। इतनी हाई फ्लाइंग चीज़ें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आपको इतना सब ज्ञान? ये सारे मुझे पापा ने बताया, तो इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है। पापा का एक बार परिचय दे देते हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपम पाठक है। जी दीपम जी, बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। अंशुमन की एक और बात है बहुत अच्छी जो काफ़ी दिल को छू जाती है, और इसका ये है कि जब भी हमारा कोई स्पेशल इवेंट होता है घर का, जैसे कि किसी का बर्थडे हुआ, किसी का एनिवर्सरी हुआ या कोई हमारा स्पेशल दिन होता है, तो उस दिन ये हमें बिना बताए चुपचाप से कहीं छुप के कुछ भी अपना तरफ से जो भी उसे सामान मिलता है, पेन, पेपर्स और पेंसिल, सब कलर सब मिक्स करके उनसे कुछ ऐसा क्रिएटिव क्राफ्ट बना के लाता है, और वो हमें उस स्पेशल डे को ये हमें सरप्राइज गिफ्ट करता है। जैसे अभी केबीसी के सेट पे आने वाला था। हाँ। तो इसने खुद से ही हम लोगों को बोला कि मम्मी पापा, मैं अमित जी के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, तो सर ये आपके लिए यहाँ ये कार्ड बना के लाया है। अरे सर, हम देख सकते हैं इसको? जी सर। अंशुमन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बना है। अभी हम सबको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। ये ऊपर देखिए, इन्होंने लिखा है टू अमित जी फ्रॉम अंशुमन पाठक। और इधर 2 ठो इन्होंने कुर्सी बनाया है और ये ज्ञाननाथ जी 2 ठो हैं। इसको खोलिए और ऐसे खुलता है, ये ऐसे। डियर अमित जी, you are my favorite actor stroke host. You have worked more than 50 years.
I wish you great health and happiness forever. Thank you, अंशुमन। अब समझ में आ रहा है कि आपको इतना ज्ञान आ गया है, इतनी चीजें बनाते हैं आप, और आपके पापा कह रहे थे बिना बताए आप चुपचाप से जा करके इन चीजें बनाते हैं। ये अपने आप आपके मन में आता है या कोई बताता है आपको कि ऐसा बनाना चाहिए? अपने आप मेरे मन में आता है, मतलब ऐसा मन होता है कि कुछ दूं तो फिर मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, आपके मन में आता है कि मुझे बनाना चाहिए। हाँ, इसी वजह से अगर मुझे लगता है कि मतलब मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए तो बनाता हूँ। ओह, वेल डन अंशुमन, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारे गुण हैं आपके पास और इतनी कम उम्र में आपकी सोच ऐसी है, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऑलराइट अंशुमन, अब ये बातें हो गई, अब थोड़ा सा खेल खेलते हैं, ठीक है? जी सर। तो इतना समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। इनको मैं बता दूं, गेम के रूल्स तो आपको पता है या बताने पड़ेंगे? हम पता है मुझे। आपको पता है, ऑलराइट। लाइफलाइंस के बारे में ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपको सामने वहाँ उसके ऊपर 3 लाइफलाइन दिख रही है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होंगे, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट मैं आपको बता दूं कौन है। उनका नाम है अमीश जी। ये शिवा ट्रिलॉजी के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। शिवा ट्रिलॉजी मतलब शिवा को लेकर के इन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं और हाल ही में इनकी लिखी हुई किताब है लंका। लंका उस पुस्तक का नाम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है। तो हम चाहेंगे कि अमीश जी अगर प्रकट हो सके हमारे सामने तो एक बार उनका परिचय हम दे दें। अमीश जी, प्रणाम करता हूँ आपको और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हैं? बस कृपा है आपकी। अंशुमन जी, अंशुमन बैठे हैं हमारे सामने और आप देख रहे होंगे इनकी बातें सुनकर कि आजकल की पीढ़ी अमीश जी न जाने कैसी हो गई है। इतने विद्वान, इतने होनहार और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अपनी जब हम इस उम्र के थे तो इस तरह सोचते ही नहीं थे हम। अमिताभ जी, सुन के डर भी लगता है थोड़ा बहुत और फख्र भी होता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे बच्चे हैं तो मतलब, और ये गेमिंग भी करता है। मेरा बेटा जो नील है उसे भी गेमिंग में बहुत रुचि है। 13 साल का है, 13 साल का है मेरा बेटा। तो उसको सुन के लग रहा था कि मेरा बेटा बात कर रहा है। अंशुमन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशुमन बेटा, अच्छा काम करो और खूब पैसे कमाओ इस गेम में, अपने बाप का नाम रोशन करो। और मैं तुम्हारे गेम डिजाइन को ये गेम कभी खेलूंगा जब भी तुम बनाओगे अपना बड़े हाँ, होकर। बिल्कुल खेलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश जी। अगर अवसर मिला तो लाइफलाइन के जरिए फिर आपको हम परेशान करेंगे। ऑलराइट, तो इनकी जो चौथी आखिरी लाइफलाइन है वो है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। पता है ना आपको? हाँ। लेकिन ये ज्ञानास्त्र तभी एक्टिव होगा जब ये पहले पड़ाव को ये पार कर लेंगे। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंशुमन, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट, आ रहा है 11वां प्रश्न जो कि लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। 6,40,000 पॉइंट्स और 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देशभक्त ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? Which of these patriots was involved in the first war of independence in 1857? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, राजा राम मोहन रॉय। बी, महात्मा गांधी। सी, रानी लक्ष्मीबाई। डी, गोपाल कृष्ण गोखले। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर, जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ वही क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है अंशुमन। अगर ठीक कष्ट है। हो रहा हो तो आप उस लाइफलाइन को लेकर के उत्तर मांग सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर
तो ठीक है, मुझे अपनी लास्ट लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। सो लास्ट लाइफलाइन जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। ज्ञानास्त्र। हाँ, ज्ञानास्त्र, उसको ऑन कर दीजिए। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, अंशुमन अपनी आखिरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र को लेना चाह रहे हैं, इसको पहले आप अंकित कर दीजिए। अभी आप ये तय हो गया कि आप ये लाइफलाइन ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ज्ञानास्त्र जो है वो क्या करता है। राजा राम मोहन रॉय। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। ओ, बच गया बार बार। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ। ये वही है रानी लक्ष्मीबाई। मुझे लगा था कि इतनी पुरानी नहीं होंगी, इसलिए मैं। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हो गई थी वो। ओके भाई साहब, तो आपने लिया हुआ है ज्ञानास्त्र। तो इनको मैं बता दूं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया गया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। आप ही ने चुना था ये सब्जेक्ट, तो इसी के आधार के ऊपर ज्ञानास्त्र जी के जरिए ये जो प्रश्न अभी आपने देखा ये गायब हो जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम। पलटम पलटम हो जाए पुराने नाम पलट करके। आ गया भाई साहब प्रश्न, वो प्रश्न बदल गया है और एक नया आया है स्पेस के आधार पर। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ग्रह दिखने में मुख्य रूप से नीले रंग का है? समझ गए? हाँ। Which of these planets appears to be primarily blue in color? A. Mars. B. Neptune. C. Saturn. D. Jupiter. मंगल, वरुण, शनि या बृहस्पति? तो सैटर्न ऐसा होता है, तो जुपिटर ऐसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी नेपच्यून। श्योर है? हाँ ताला लगाने लायक? बिल्कुल। बी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, जीत गए आप 6,40,000 पॉइंट। वेल डन अंशुमन। नेपच्यून काफी हद तक यूरेनस जैसा ही है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। मीथेन से ही नेपच्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग मिलता है। इतने ज्ञान था आपको इसके बारे में, इतनी जानकारी दे दी? इतनी नहीं थी, थोड़ी सी थी। थोड़ी सी थी आपको। ओके।